आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग विथ स्ट्रिंग मेथड। तो हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं स्ट्रिंग मेथड के। सिंपल, आपने अमेजोन पे जाना है, वहां से आपने न्यू रिलीज को सिलेक्ट करना है। जब आप न्यू रिलीज सिलेक्ट कर लेंगे तो सेकंड आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी चूज कर लेंगे तो आपका फर्स्ट पेज आ जाएगा, आप उसके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें। एनालाइज कर लिया आपने टोटली, जब आपने उस पेजेस के प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर लिया है, देन आप सब कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे और फिर आप उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें। ठीक है। अब एनालाइज करते हुए हमने क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल है, यानी कोई वो ब्रेकेबल या कोई बैटरी टाइप इस टाइप का कोई आइटम ना हो। ठीक है। सेकंड आपने देखना है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो एवरेज सेलिंग प्राइस है। जैसे कि आप क्राइटेरिया अपने साथ खोल के रखें, इसमें आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो $14.99 टू $39.99 होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लेनी है कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो एवरेज हमारी सेलिंग प्राइस क्राइटेरिया के मुताबिक हो। फिर आपने उस प्रोडक्ट का जो एसिन है वो आपने कॉपी करना है और आपने सेरेब्रो में पेस्ट कर देना है। रिजल्ट पे आपने फिल्टर लगाना है और आपने हर कीवर्ड को वन बाय वन करके चेक करना है। ये अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इससे पहले एक टिप्स है थोड़ी सी, क्या है कि जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। ठीक है। एंड स्ट्रिंग मेथड के लिए फायदेमंद होगा अगर आप विथ कंटिन्यूटी 3 आवर्स जो है आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को दें, कि बीच में आप अपना बीच में लाइक आप उठे नहीं, उसे छोड़े नहीं ना, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सेकेंड चीज़ ये कि आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि आपने जो कैटेगरी कहाँ से छोड़ी थी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्ट्रिंग मेथड तो आप फिर उसी जगह से स्टार्ट करें, आपको दोबारा पीछे से फिर से स्टार्ट ना करना पड़े। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। सिंपल, आप अमेजोन पे आए, न्यू रिलीज पे आपने क्लिक किया। न्यू रिलीज ओपन हो गया। अब यहाँ से आप अपनी कोई कैटेगरी चूज कर लें। यहाँ से मैं किचन एंड डाइनिंग ले लेती हूँ। अच्छा, अब किचन एंड डाइनिंग आगे, अभी मेरा फर्स्ट पेज है। ठीक है। अब मैंने इस पूरे पेज को एनालाइज करना है पहले। ठीक है। मैंने फर्दर किसी कैटेगरी की तरफ मूव नहीं करना है अभी। अभी मैं इस पूरे को एनालाइज अभी मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है। ठीक है। फर्स्ट पेज कर लें आप, तो फिर आप सेकंड पेज की तरफ मूव हो जाइएगा। अच्छा, यहाँ से क्या करना है, जैसे सपोज ये प्रोडक्ट है। अब मामा बियर टम्बलर मदर डे। अच्छा, अब मैं तो इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे इसके नाम से पता चल रहा है मदर्स डे है, सीजनल लग रहा है। ठीक है। अगर आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है, तो आप जाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट ये है, पार्चमेंट पेपर है। ठीक है। इसको देख लेते हैं। प्राइस भी इसके सुटेबल लग रहे हैं। सिंपल, मैंने इसकी यहाँ से एसन कॉपी करना है। हीलियम पे आके सेरेब्रो में आए। जैसे काइंडली पहले आप अपना चेक कर लिएगा कि आपका एड्रेस जिस मार्केट प्लेस पे आप यहाँ सर्च कर रहे हैं, उसी मार्केट प्लेस को आपने यहाँ पे खोलना है। ठीक है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया। अब सेरिब्रो में हम अप टू 10 एसेंस पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते जाएंगे। अच्छा, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये कप्स हैं, टूटने का खतरा है। ये प्रोडक्ट है, ये बैटरी इसमें इंक्लूड है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक है। सिंपल, क्योंकि आप एज अ बिगनर सर्च कर रहे हैं ना, तो आप सिंपली जो आपको लाइट वेट प्रोडक्ट्स, जो इजी स्मॉल प्रोडक्ट है, उनकी तरफ जाने की कोशिश करें। ठीक है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी तरफ ये लाइट वेट है, अच्छा है, लेकिन इसकी प्राइस देखिए 5.99 है। तो इसको मैं नहीं चूज करूंगी क्योंकि मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आ रही है। ठीक है। मैं और देख लेती हूँ। जैसे ये है, सेम वही चीज़ है कि ये स्क्वीजर है, स्क्वीज बोतल है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से जो है आपने 10 एसेंस को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 एसेंस पेस्ट कर लिए हैं। इन 2 पेजेस से मुझे 10 एसेंस मिले हैं, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर लिए। एग्जैक्ट एसेंस मैच पे क्लिक किया और कीवर्ड्स ले लिए। अब कीवर्ड्स देखें, 8000 प्लस कीवर्ड्स आए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, हम इन सब की तरफ तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे अपने थोड़े से फिल्टर लगाते हैं। सर्च वॉल्यूम, हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम 12,000 हो, वर्ड काउंट उनका मैक्सिमम 3 हो। अब आप इनको अप्लाई कर लो। अब 8000 से आपके कीवर्ड्स 89 हो गए। इनको आप सर्च वॉल्यूम के लिए हाथ से कर लें ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पे देखिए, आपको 4 कीवर्ड आ गए। आप
एक एक करके सिलेक्ट करते जाएं और आप उसको एनालाइज करते जाएं। अब वाटर बॉटल से पहली बात तो सिंपली मुझे देख के लग रहा है कि ये कीवर्ड बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। सर्च वॉल्यूम आप इसका देखें कितना ज्यादा है, आप इसका सीपीआर देखें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी तरफ मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि हमने प्रोडक्ट यहाँ से सर्चिंग कैसे करनी होती है। कि सबसे पहले हम यहाँ सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं, उसका ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ अच्छा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करें और आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके इसको पेस्ट करके देख लें कि गूगल ट्रेंड्स पे इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ऑब्वियस बात है गूगल ट्रेंड्स पे भी इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है, नीचे जा रहा है 25 से 3 ऊपर जा रहा है। खैर, तो आपने यहाँ पे गूगल ट्रेंड को एनालाइज करना है। अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल गया जिसके गूगल ट्रेंड्स भी अच्छे जा रहे हैं, जिसका ग्राफ भी अच्छा है, तो आप फर्दर इसको एनालाइज करें। यहाँ से आप इसको क्लिक कर लें तो ये अमेजोन पे खुल जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे ही हमने ग्राफ और गूगल ट्रेंड देखने का मकसद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिल गया जिसका ग्राफ जो है वो अच्छा नहीं है, या गूगल ट्रेंड पे हम गए तो उसका गूगल ट्रेंड्स अच्छे नहीं है, तो उन कीवर्ड्स की तरफ हम नहीं जाएंगे। अब जैसे ये ग्राफ देखें, ये कोई इतना अच्छा ग्राफ नहीं है, बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको गूगल ट्रेंड्स पे देख लूँ, अब गूगल ट्रेंड्स पे तो हमें सर्च वॉल्यूम में कुछ आ ही नहीं रिजल्ट, तो इसका मतलब है हम इस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो सिंपली हमें यहीं से पता चल गया, लाइक हमें अमेजोन पे सर्च करके हम जंगल स्काउट रन कर रहे हैं, ये सब करने की वजह हमें यहीं से पता चल गया कि हमें इसकी तरफ जाना ही नहीं है। हमने इसको क्रॉस कर दिया और हम सेकंड कीवर्ड्स की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने हर कीवर्ड को एनालाइज करना है। जब आपका ये चीज हो जाए और आपको लग रहा है कि हाँ आपको अभी भी कोई जो है कीवर्ड नहीं मिला है जो सुटेबल हो क्राइटेरिया के मुताबिक, तो सिंपल आपने अब अगला स्टेप क्या करना है, स्ट्रिंग मेथड आपने याद रखना है। आपने कैटेगरी से सब कैटेगरी में जाना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर अगली सब कैटेगरी में जाना है। आपने जंपिंग नहीं करनी है कि आप किचन एंड डाइनिंग में आए तो आप यहाँ से होम ब्रीविंग वाइन मेकिंग में आ गए, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। सिंपल मैंने पहले किचन एंड डाइनिंग किया था, अब मैं बेकवेयर में जाऊंगी। बेकवेयर में आ गई। अब बेकवेयर में जो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज होगा, पहले उसको एनालाइज करना है। उसके बाद फिर आपने बेकन एंड कैसल केस रोल्स इनकी तरफ जाना है। जब आप ये पूरा एनालाइज कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने एसेंस उठा उठा के सेरेब्रो में पेस्ट करने हैं, सर्च फिल्टर सर्च करने हैं आपने, और फिर आपने सर्चिंग स्टार्ट करनी है। फिर स्टिल आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कोई कीवर्ड ऐसा नहीं मिला, फिर आप बेकर्स एंड केस रोल्स में जाएं। इसी कैटेगरी की सब कैटेगरी के अंदर जाते जाएं जब तक वो कैटेगरी आपकी खत्म ना हो जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि स्ट्रिंग मेथड में आप कंटिन्यूटी के साथ आपने एटलीस्ट 3 घंटे लगाने हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटा लगाया, आपको कीवर्ड्स नहीं मिले, आपने ये ऐसे ही छोड़ दिया, आपने बोला मैं बाद में आके सर्च कर लूंगा। तो अब यहाँ पे हमारी कुछ चीजें होती है ना, हमारे टूल्स फिर उस तरीके से टूल्स में इशू आ जाता है कि हमारी चीजें काम नहीं करती हैं जैसे टूल्स की ना, तो फिर हमें फिर से स्टार्टिंग से सारी चीजें लेके चलनी पड़ती है। और फिर जाहिर सी बात है हमें याद नहीं रहता कि हम कहाँ पे थे। तो उसके लिए एक आइडिया ये है कि आप उसको लिख लें कहीं पे कि आप जो थे लास्ट टाइम आपने किस कैटेगरी की सब कैटेगरी के अंदर आप मौजूद थे, ताकि उससे आसानी हो और नेक्स्ट टाइम हम वहीं से स्टार्ट करें, हम दोबारा जो है स्क्रैच से स्टार्ट ना करें, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, आप ये बेकर्स एंड केस रोल्स में आए थे। अब मैं इसका जो फर्स्ट पेज है पहले मैं इसको एनालाइज करूंगी पूरा। इसको एनालाइज करने के बाद फिर मैं जो है ये इसमें जाऊंगी, इसकी सब कैटेगरी में मस्जिद। अगर इस सब कैटेगरी में भी मस्जिद सब कैटेगरी होगी तो मैं उसके अंदर जाऊंगी। इसी तरीके से जाना है कि हमने एक कैटेगरी में गए, फिर उसकी सब कैटेगरी में गए, फिर उसकी सब कैटेगरी में गए। तो ये आपका स्ट्रिंग मेथड कहला रहा होता है।